Good morning बच्चों. Okay dear students, in this lecture we will discuss example number 4 है ना. चैप्टर 13 का एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं. क्लियर. क्या क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा. अभी हम लोग इसका फिगर भी बनाएंगे. मयंक मेड ए बर्ड बाथ. मयंक क्या है, एक बनाता है क्या चीज़, बर्ड बाथ मतलब चिड़ियों को नहाने का एक पॉट बर्तन बनाता है फॉर हिज गार्डन, अपने गार्डन के लिए. इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर. हालांकि फिगर आपके बुक में दिया है लेकिन हम लोग फिगर बनाने में थोड़ा सीखेंगे अब. ठीक है, फिगर इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ पहले से. ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड. मतलब एक टैंक बनेगा. टंकी जब भी बनती है तो कुछ ऐसे ही टंकी बनेगी. पानी की टंकी ऐसे ही होती है. समझने की प्रयास करिए आप लोग. पानी का ये मान लो टंकी है. क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि सिलेंड्रिकल है. क्या कर रहा है? शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल विद ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन. मतलब जो टंकी की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है. तो सिलेंड्रिकल जस्ट लुकिंग, ये आप देख रहे हो आप यहाँ पे एट वन एंड. और इसके एक एंड पर, एक मतलब एक एंड, एक तरफ है ना, इधर टॉप और बॉटम. तो टंकी जब भी बनेगी, पानी जब भी रहेगा तो ऊपर से आएगा कि नीचे से जाएगा? ऊपर से. तो हम लोग मान लीजिए एक पार्ट पर इसके डिप्रेशन कर देते हैं ऐसे, ऐसा कुछ है ना. मतलब एक हेमिस्फेरिकल अंदर हम लोग टंकी के अंदर डाल देते हैं कुछ ऐसा पॉट या कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और ये वाला पार्ट आपका सॉलिड पार्ट अंदर से मान लेते हैं. ठीक ना. ये पूरा पार्ट क्या है? अच्छा, ये जो टंकी है ना, इसका बॉटम आप देख नहीं पा रहे हो. ज़मीन से क्या है, कांटेक्ट है, ज़मीन से लगा हुआ है ना. ऐसा नहीं उठा के ऐसे आपको देखना है ऐसा कुछ. क्यों? क्योंकि अभी मैं इसी को लॉजिक बता रहा हूँ. क्योंकि हमें ये एरिया नहीं इंक्लूड करनी, ये एरिया हमें नहीं लानी जो मैं कलर कर रहा हूँ ना. ठीक ना. अब इसमें पानी भरा हुआ है. इसके अंदर क्या है बच्चों? पानी भरा हुआ है. इसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 1.45 मीटर. इस पूरे हाइट जो इसकी है 1.45 मीटर है ना. एंड इट्स रेडियस इज़ 30 सेंटीमीटर. और इसका जो रेडियस है, रेडियस 30, मतलब बोले तो यहाँ तक बस केवल रेडियस. सपोज करो यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये 30 है. ठीक ना. हमें मतलब डायमीटर नहीं दिया, रेडियस दे दिया डायरेक्ट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ. पाई का वैल्यू 22/7 को प्रीफर करना है. ठीक. अब कह रहा है कि हमें टोटल सरफेस एरिया लानी है. अब आपको क्वेश्चन अगर यही दे दिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया ला दो, तो आप क्या करोगे? खूब अच्छे से फिगर बनाओगे, आप सिलेंडर बना समझ लोगे, टोटल सरफेस एरिया आप सिलेंडर ला दोगे, जबकि गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें इस टंकी में सिलेंडर का ना तो ऊपर वाला पार्ट यूज़ करना है ना तो नीचे वाला पार्ट. क्यों नहीं यूज करना, आप इसको समझो. क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो ओपन है भाई. ऊपर वाला पार्ट कब यूज करते एरिया में? जब ये क्लोज होता, जब ये कवर लगा रहता, ढक्कन लगा रहता. लेकिन ऐसा तो है नहीं. पानी इसी के नीचे गड्ढा किया गया ना, गड्ढा तो इसी के अंदर किया गया है, डिप्रेशन इसी के अंदर किया गया है. तो ये तो ओपन होगा ना, ये तो हॉलो होगा ना, ये तो ओपन है ना. ओपन है कि नहीं? तो ये कहाँ से एरिया आएगी? तो सिलेंडर का टॉप वाला एरिया गया. अब बॉटम भी नहीं लेना. क्यों? क्योंकि हमसे ये कुछ बोल ही नहीं रहा कि बॉटम क्या है, कोश दिख रहा है या ऐसा विजिबल है ना. फिगर में हालांकि फिगर आपका ऐसे दिया गया, कुछ ऐसे स्टैंड इसमें लगा हुआ है. ठीक है, सपोज करो ऐसे स्टैंड लगा हुआ है, ऐसा कुछ स्टैंड लगा हुआ है, ये ऐसे स्टैंड पे रखा गया है. बट हमें ये बोल नहीं रहा है कि बॉटम पार्ट इंक्लूड करना है ऐसा कुछ. तो हम क्यों समझे भाई, हमसे बोल नहीं रहा तो हम ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे. तो नॉट इंक्लूडेड है ये भी, है ना. ये हमें इसकी बच्चों एरिया नहीं लानी है. तो हमारे पास बचा केवल कर्व पोर्शन. क्या बचा? ओनली 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 सी एस से आया. क्या आया? ओनली सी एस से. तो वी विल कंसीडर टोटल सरफेस एरिया. हाँ, वी विल कंसीडर सी एस से ऑफ सिलेंडर इन टोटल सरफेस एरिया. एंड अब देखिए, ये जो पानी किस में है, इस सिलेंडर में नहीं है, ये पानी इस हेमिस्फेरिकल पॉट में है. तो इस हेमिस्फेरिकल जो पॉट है इसका कर्व एरिया क्या होगी, यानी इसको अलग से समझो. हमें बच्चों ये एरिया लानी है. ये जो अंदर अंदर ये एरिया है, तो क्या होता है, हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? हेमिस्फीयर की कर्व सरफेस एरिया होती है
स्फीयर का हाफ, तो 2πr², यही होता है ना, बस इसी को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो हमें करना क्या है, ओनली CSA ऑफ सिलेंडर में ऐड कर देना है 2πr², और ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा और फट से आंसर आप लोग क्या कर दोगे, ला दोगे। तो बच्चों फटाक से अब करें क्वेश्चन को, बहुत देर नहीं करना है। तो गिवन में पहले लिख दीजिए सॉल्यूशन। गिवन में क्या है भाई, गिवन में दे रखा है आपको कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर, यानी हम लोग इसको h मान लेते हैं, है ना। क्यों h लेंगे लेटर, क्योंकि फॉर्मूले में हमें लेटर का यूज करना होता है। तो 1.45 मीटर। अच्छा एक मिनट, ये मीटर में दिया गया है और एक जगह डिजिट सेंटीमीटर में दिया है, तो दोनों क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी सिमिलर यूनिट। तो 1.45 को मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। भाई मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और रेडियस कितना है इसका, यानी ये वाली रेडियस कितनी है, ये वाली रेडियस कितनी है बच्चों, ये वाली रेडियस 30 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इतनी गंदी राइटिंग, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर। मेन स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर पहचान ले रहे हो तो काम हो जाएगा, है ना। अब हम लोग करते हैं सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। सो टोटल सरफेस एरिया, मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। यही होता है। कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो मिलेगा h प्लस r, ये बच जाएगा ना। कॉमन इसलिए लिए क्योंकि बार बार आपको पाई का वैल्यू ना रखना पड़ेगा, बार बार r का वैल्यू। अब हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू कितना प्रीफर करना क्वेश्चन में, 22/7। क्यों, क्योंकि फ़ायदा होने वाला है इसीलिए। r इज़ 30 सेंटीमीटर, h का वैल्यू कितना था 145 प्लस r फिर से 30 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर सब हो गया। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 22/44 इसको कर लो अपॉन 7 मल्टीप्लाई 30, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 175। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने इसको डिवाइड कर सकते हो। देखो 7 2 ज़ा 7 5 ज़ा 35, और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, आंसर मिल जाएगा 33,000। कितना हो जाएगा, 33,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। या फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। कितने से, है ना। स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में क्या करना है, चेंज करना है, तो इसको क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो सब लोग, सॉरी 10,000। तो डिवाइड कर दोगे तो देखो ये 0 0 एक कैंसिल हो गया, और 10 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 3.3 स्क्वायर मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसकी एरिया हो जाएगी, टोटल एरिया। कौन सा एरिया, स्पॉट के एरिया। टोटल मतलब ये मत समझिएगा कि टोटल ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ, नहीं, ये जो पॉट बना है इसकी टोटल सरफेस एरिया जो आपके आंखों से आपको दिख रही है, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये क्यों डिवाइड किया गया 10,000 से, आप समझिए। जैसे मैं बोलूँ कि आपको 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो ना,
तभी जाके वो मीटर में होगा। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब यानी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तभी ना 1 होगा भाई। 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करोगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, इस पार्ट को अलग से मीटर में करना होगा तो इतने से डिवाइड करना होगा, इसको भी करना होगा तो इतने से करना होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसीलिए आ गया कितना, 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक, समझ में आ गई बात, समझ में आई? ये नहीं रहेगा, अब स्क्वायर मीटर हो गया। क्लियर ना? समझिए, फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझिए। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, क्लियर पहले जानिए कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, ये सेंटीमीटर इधर चल जाएगा। समझ में आई बात? तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1/100 मीटर। क्लियर? अब इतना बात समझ में आई? तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। अगर 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना था तो 100 से डिवाइड किए, और अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को करना होगा तो कितना करना होगा, 1 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब एक को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर दूसरा क्यों करोगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले के चेंज करेंगे तो 1/100 मीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में इतना होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 1/100 हुआ कि नहीं, 100 से डिवाइड करोगे और दूसरे के भी को भी करोगे, तो इसको भी करोगे। तो अब बताइए हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर मीटर, और 1 का 1 में करोगे 1/10,000। तो बताइए क्या आया, इतना आया कि नहीं आया? तो इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 से हम डिवाइड कर दिए। क्लियर है ना? ओके, तो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज मिलेंगे, एक्सरसाइज 13.1। तो ये था आपका आंसर, ये था सॉल्यूशन, है ना? ओके, एंजॉय करिए, सॉल्व करिए बहुत ही केयरफुली हो करके, फिर मिलते हैं। ओके।